एमएससी और मिथिलावादी पार्टी के तत्वाधान में दरभंगा एम्स के लौक आमरण भूख हड़ताल 5म दिन से हो जारी रहा। भेटल जानकारी के अनुसार आंदोलन में विभिन्न दल के नेता और प्रतिनिधि समर्थन के लिए लगातार पहुंच रहा है। बीच अनशनकारी के संबोधित करते एमएसयू के नेता अविनाश भारद्वाज, गोपाल चौधरी, अमन सक्सेना, विद्याभूषण राय, मयंक विश्वास और प्रवेश झा कहलन जी व्यवस्था अब एक बड़का क्रांति मांग रहा है। 5 दिन से हमारे 9टा साथी आमरण भूख हड़ताल पर बैसल छथि, जाहिमे नवीन साहनी, मोहित झा, अभिषेक यादव, नीरज क्रांतिकारी और प्रवीण झा का हालत लगातार नाजुक भेल जा रहा है। डॉक्टर का मानल जाए तो अगर अहिना रहल तो बेहोशी एहन समस्या भ सकैत अछि और जान जेबाक डर सेहो अछि। अनशनकारी के इलाज बहादुरपुर पीएचसी के डॉक्टर मनोज कुमार के देखरेख में चल रहा है। फिलहाल कईटा नौजवान के स्लाइन सेहो चढ़ाओल जा रहा है। अनशन पर बैसल रणधीर झा, संजय झा, अभिषेक झा, विजय सिंह टुन्ना कहलन जे कमजोरी भ रहा है, लेकिन हमार हौसला कमजोर नहीं भेल अछि। जखन तक दरभंगा एम्स पर कोनो सकारात्मक पहल केंद्र सरकार के तरफ से नहीं हैत, ताबत तक हमरा सबके आंदोलन अहिना चालू रहत। पिछला 7 साल से नाक में दम कर रखने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ दरभंगा के लहरियासराय रेलवे स्टेशन परिसर और शनि मंदिर परिसर के सफाई से किया गया। उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी श्रमदान के रूप में स्वयं झाड़ू लगवैत अभियान के शुभारंभ कयलनि। एहि अवसर पर मीडिया के संबोधित करैत उप विकास आयुक्त कार्यक्रम के महत्ता पर प्रकाश दैत कहलनि जे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के पदाधिकारीगण, स्वच्छता कर्मी, नेहरू युवा केंद्र के युवा द्वारा श्रमदान को लहरियासराय स्टेशन और शनि मंदिर के साफ सफाई के शुभारंभ क देल गेल। एहि अभियान का उद्देश्य लोग सबके जागरूक केनाइ है, जाहिसे कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान में श्रमदान को अपन लग पास स्वच्छता और सफाई बनाए के रखवा में योगदान दैत। और देखे छी की अछि ई पूरा कार्यक्रम। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत सरकार के द्वारा समग्र स्वच्छता का प्रयास किया जा रहा है। उसका दूसरा चरण हम लोग सभी क्षेत्रों में चला रहे हैं, उसमें संपूर्ण स्वच्छता का कार्यक्रम है। इसी क्रम में आज ये स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ऑफिसर्स के लेवल पे श्रमदान किया जा रहा है। तो इसी का आयोजन हम लोगों ने लहरियासराय स्टेशन पर और यहाँ शनि मंदिर पर आयोजन किया और सभी लोगों ने मिलकर साफ सफाई की है। इसके माध्यम से हम सभी लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग जो है अपने आसपास के क्षेत्रों में जब भी फुर्सत मिले थोड़ा सा बहुत श्रमदान करके अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में अपना सहयोग दें। आजुक दिन भाकपा माले युवा संगठन इनकलाबी नौजवान सभा आरवाई का 1 दिवसीय जिला कमेटी के बैसार पार्टी जिला कार्यालय लेलिन आश्रम माल गोदाम चौक स्थित राखल गेल, जकर अध्यक्षता आरवाई जिला कार्यालय सचिव राहुल कुमार और संचालन जिला सचिव रोशन यादव केलनि। बैसार में बतौर पर्यवेक्षक आरवाई राज्य सचिव कॉमरेड शिव प्रकाश रंजन और भाकपा माले जिला सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार उपस्थित छला। और देखे छी की सब भेली बैसार में। आज समस्तीपुर जिले का जिला कमेटी की मीटिंग थी और इस मीटिंग में हम लोग ने फैसला लिया है, क्योंकि 1 अगस्त को दिल्ली में यूथ पार्लियामेंट आरवाई ने लगाया था और उस पार्लियामेंट के जरिए हम लोग ने सरकार से, खास करके मोदी जी से हम लोग ने सवाल देश के नौजवान पूछ रहे थे कि मोदी जी मुद्दा मत भटकाइए, रोज़गार कहाँ है ये बतलाइए। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार देश के सारी संपत्तियों को, जो सरकारी संपत्ति है, जहाँ बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोज़गार मिलता था, नौकरी मिलती थी, उन तमाम संसाधनों को सरकार एक एक कर करके बेच रही है। रेलवे जो हर साल 30 से 40 हज़ार नौजवानों को रोज़गार देती थी, रेलवे का निजीकरण हो रहा है। LIC का, तेल वेल सेल से लेकर बैंक का, सेना का, जिसमें सेना में नौजवानों को नौकरी मिलता था, उस सेना का भी निजीकरण करके सेना को अग्निपथ, अग्निवीर बना दिया गया। तो ये लगातार नौकरियों के अवसर को निजीकरण किया जा रहा है और इसीलिए इनकलाबी नौजवान सभा ने तय किया है कि मोदी जी को आगामी 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है और मोदी जी का जन्मदिन को हम आरवाई ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगा। क्योंकि मोदी जी के राज में लाखों नौजवान, करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए हैं।
2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन एक भी नौजवानों को, किसी भी नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, बल्कि लगातार नौजवानों के रोजगार के अवसर को मोदी सरकार खत्म कर रही है। तो 17 सितंबर को हम राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाएंगे और 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। शहीद आजम भगत सिंह जो सपना देखा था, जिस भारत का सपना देखा था, उन्होंने सपना देखा था कि हमारे देश में, भारत में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं हो। हम लोग देख रहे हैं कि मोदी राज में एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है और खास धर्म को टारगेट करते हुए उसका उत्पीड़न हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है और उनको 2म दर्जे की नागरिक बनाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। तो भगत सिंह के सपनों के भारत के लिए हम लोग 28 सितंबर को भगत सिंह के जन्मदिन को, शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन को बहुत धूमधाम से, एकदम बड़ा जुलूस सभी जिलों में, एक जिलों में, बल्कि समस्तीपुर में भी एक बड़ा जुलूस निकाला जाएगा 28 सितंबर को। आज इनकलाबी नौजवान सभा समस्तीपुर जिला कमेटी का बैठक हुआ और इस बैठक में मुख्य रूप से 1 अगस्त का जो हम लोग का राष्ट्रीय जो कॉल था यूथ पार्लियामेंट दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो हम लोग उसका आज समीक्षा किए थे। जो पूरे देश से नौजवान जो आए थे, क्योंकि मोदी जी का है ये दूसरा टर्म समाप्त होने वाला है उनके कार्यकाल का और देश में चरम सीमा पर महंगाई और बेरोजगारी है। दूसरी बात है कि जो आज देख लीजिए, जो मोदी जी का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, लेकिन वो जो वादा किए थे हर एक वर्ष 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, वो उनका फेल हो रहा है और महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गया। हिंदू मुस्लिम सिर्फ राजनीतिक हो रहा है, धर्म पर राजनीतिक सिर्फ कर रहा है। इसके लेके हम लोग इनकलाबी नौजवान सभा का जो है नेशनल कॉल जो है 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है और उस जन्म दिवस पर हम लोग का जो है मशाल जुलूस निकालेंगे समस्तीपुर जिला में। दूसरी है जो 28 सितंबर को हम लोग का शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है और हम लोग शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस पर हम लोग धूमधाम से मनाएंगे और लाठी मार्च निकालेंगे और जो उन्होंने सपना देखे थे वो सपना को साकार करने के लिए हम लोग ये नेशनल कॉल को बहुत बेहतर तरीके से समस्तीपुर में मनाएंगे। आगे हम लोग जो है सदस्यता अभियान चलाते हुए जिला के तमाम प्रखंडों में जो प्रखंड सम्मेलन करेंगे और आगे फिर हम लोग जो है बेरोजगारी के मुद्दा के लेके जिला स्तरीय बड़ा कार्यक्रम करेंगे। रोशन कुमार, जिला सचिव समस्तीपुर। फुटपाथ दुकानदार संघ द्वारा विभिन्न मांग का लौकर नगर विधायक कैलगिल पुतला दान। जी हाँ, लहरियासराय स्थित कर्पूरी चौक पर दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ दरभंगा का बैनर तले संघक मुख्य संरक्षक RK दत्ता के नेतृत्व में पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गेल और देखे छी की भेल ई कार्यक्रम में का पुतला दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की ओर से जलाई गई है। पुतला जलाने का कारण है, विरोध प्रदर्शन का कारण है कि चुनाव में हम लोगों को नगर विधायक फुटपाथ दुकानदारों का एक मुश्त वोट लेने का काम किया और फुटपाथ के हित में टाउन वेंडिंग कमेटी नगर निगम के द्वारा प्रस्ताव पारित शहर के अंदर 14 जगह वेंडिंग जोन निर्माण, मार्केट का निर्माण होना था, लेकिन नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए दोषी नगर विधायक भी है। इतना ही नहीं, शास्त्री चौक स्थित जगह पर वेंडिंग जोन निर्माण प्रारंभ हुआ और 16 कमरा बनकर तैयार हुआ फुटपाथ दुकानदारों के लिए, लेकिन नगर विधायक जो पहले से अतिक्रमणकारी था उस जगह पर ऐसे लोगों को जो कि हमारे फुटकर विक्रेता नहीं है, जिनके पास रहने के लिए पर्याप्त मकान है, अपना जमीन है, ऐसे लोगों को उसमें कब्जा करवा दिए, जबरन उसमें कब्जा करवा दिए। इसी कारण से आज हम लोग शास्त्री चौक स्थित वेंडिंग जोन मार्केट को खाली कराने के सवाल पर और फुटपाथ दुकानदारों के प्रति नगर विधायक की उदासीनता के खिलाफ संजय सरावगी माननीय नगर विधायक जी का पुतला दहन किया।